आजकल हम सब एक अजीब से शोर में जी रहे हैं। हर तरफ से मालूमात की बमबारी है, सोशल मीडिया पर दावे हैं, हर कोई मशवरा दे रहा है। तो इस शोर में वो एक साफ आवाज़, वो सिग्नल कैसे तलाश किया जाए जो वाकई रहनुमाई कर सके? ये आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब तलाश करने के लिए आज हम एक सफ़र पर निकलेंगे। लेकिन ये सफ़र बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि कुछ लाजवाल कुरानी कहानियों की गहराइयों का है। ये कहानियाँ सिर्फ गुजरे वक्त के वाक़यात नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी के उन बुनियादी उसूलों की अमली मिसालें हैं जो आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने हज़ारों साल पहले थे। मुझे ये अमली मिसालों वाली बात बहुत दिलचस्प लगी। यानी ये कोई खुश्क फ़लसफ़ा नहीं होगा, बल्कि हम देखेंगे कि बड़े बड़े उसूल आम इंसानों की ज़िंदगियों में कैसे नज़र आते हैं। तो इस सफ़र का खाका क्या होगा? बिल्कुल, हम बात शुरू करेंगे कायनात की सबसे बड़ी हकीकत से, जिसे कुरान ने आयतुल कुर्सी में बयान किया है। ये समझे कि ये एक नजरियाती बुनियाद है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये अजीम ताकत अमली तौर पर कैसे काम करती है। इसके लिए हमारे पास 3 कहानियां हैं। हज़रत इब्राहीम और नमरूद का वो मशहूर मुनाजरा, अच्छा। हज़रत उज़ैर का वो हैरत अंगेज वाक़या जिसमें वक्त जैसे थम गया, और हज़रत मरियम और हज़रत ईसा की मौजज़ाती पैदाइश का किस्सा। नजरिए से अमली मिसालों तक। और इसके बाद हम सबसे अहम सवाल की तरफ आएंगे। जब इतनी वाज़ेह निशानियां सामने आती हैं तो इंसानों का रद्द-ए-अमल क्या होता है। हम देखेंगे कि हसद जैसा एक बज़ाहिर छोटा सा जज्बा भी इंसान को सच्चाई कबूल करने से कैसे रोक देता है और उसे फिक्री बददियांती की तरफ ले जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आइए इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत से शुरू करते हैं। आयतल कुर्सी को कुरान की सबसे अजीम आयत कहा जाता है, तो उसमें ऐसी क्या खास बात है? क्या ये लंबी है या कुछ और? नहीं, इसकी अजमत लंबाई में हरगिज नहीं। ये तो सिर्फ 10 छोटे जुमले हैं। इसकी अजमत उसके मायने की गहराई में है। ये अल्लाह का ऐसा जामे तारुफ है जो इंसानी सोच को झंझोड़ कर रख देता है। और उसकी शुरुआत ही कायनात के सबसे बड़े सच से होती है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जी, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये बुनियाद है। और इस बुनियाद पर फिर उसकी सिफात की इमारत खड़ी की गई है। अल हय्युल क़य्यूम। हय्यू का मतलब तो वाज़ेह है, हमेशा जिंदा रहने वाला। लेकिन अल क़य्यूम ये लफ्ज़ बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर इसका तर्जुमा कायम रहने वाला किया जाता है, लेकिन आपने कहा हर चीज़ को कायम रखने वाला। इन दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। कायम रहने वाला तो उसकी अपनी ज़ात की बात हुई। अल क़य्यूम का मतलब है कि ये पूरी कायनात, ये अरबों सितारे, ये कहकशाएं, हमारे जिस्म के अंदर दौड़ता खून, मतलब हर चीज़ का वजूद और उसका निज़ाम सिर्फ और सिर्फ उसी के सहारे कायम है। वो सिर्फ कायनात बनाकर अलग नहीं हो गया, वो हर लम्हे उसे फाल तौर पर संभाले हुए है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वो एक लम्हे के लिए भी तवज्जो हटा ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सोच ही खौफनाक है। बिल्कुल, और इसीलिए अगला जुमला आता है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उससे न ऊँघ आती है न नींद। क्योंकि जो पूरी कायनात को संभाले हुए हो वो सो कैसे सकता है? वो सोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस पर एक मशहूर इस्राएली रिवायत है हजरत मूसा के हवाले से। हाँ, वो शीशे की बोतलों वाली। जी वही। जब उन्होंने अल्लाह से पूछा कि क्या आप सोते हैं, तो हुक्म हुआ कि 2 शीशे की बोतलें हाथों में थाम कर रात भर जागते रहो। वो कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार नींद का गलबा हुआ। ऊँघ आ गई होगी। जी, ऊँघ आई, हाथ ढीले पड़े और बोतलें गिरकर चकनाचूर हो गई। तब उन्हें एहसास दिलाया गया कि जब तुम 2 बोतलों को नहीं संभाल सके, तो अगर आसमानों और ज़मीन को संभालने वाले को एक लम्हे की भी ऊँघ आ जाए तो इस निज़ाम का क्या बनेगा। ये मिसाल वाकई ज़हन को हिला देती है। और इसके बाद इसकी ताकत का पैमाना बताया जाता है, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेरा हुआ है। और हदीस में इसकी जो मिसाल दी गई है वो तो अकल को दंग कर देती है। कौन सी मिसाल? हदीस का मफहूम है कि 7 आसमान और 7 ज़मीनें अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े सहरा में एक छोटी सी अंगूठी फेंक दी गई हो। एक मिनट, हमारी पूरी मालूम कायनात जिसमें अरबों कहकशाएं हैं, वो सब सिर्फ एक अंगूठी की तरह?
ये तो तसव्वुर करना भी मुश्किल है। जी, इससे तो इंसान का अपना वजूद एक जर्रे से भी कमतर महसूस होता है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होती। फिर वो कुर्सी खुद अल्लाह के अर्श के मुकाबले में वैसी ही है जैसे उस सहरा में एक अंगूठी। अल्लाह अकबर। ये आयत तो इंसान का सारा तकब्बुर, सारी अना खत्म कर देती है। बिल्कुल, ये हमें हमारी औकात याद दिलाती है, ये आजिज़ी सिखाती है। इंसानों की जिंदगियों में कैसे नजर आती है। शायद हजरत इब्राहिम और नमरूद की कहानी इसकी बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल, आयतुल कुर्सी ने जो नजरियाती खाका पेश किया, ये कहानी उसका अमली मुजाहिरा है। एक तरफ अल्लाह का एक नबी और दूसरी तरफ वक्त का सुपर पावर नमरूद, जो खुद को खुदा कहलवाने लगा था। जी, इराक का बादशाह था और उसका तकब्बुर इस हद तक बढ़ गया था कि वो खुद को खुदा समझता था। तो ये सिर्फ एक मजहबी बहस नहीं थी, ये दो आलमी नजरियात का टकराव था। एक नजरिया जो कहता है कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह है और दूसरा जो कहता है कि ताकत का सरचश्मा इंसान है। जब हजरत इब्राहिम ने उसे एक अल्लाह की दावत दी तो उसने पूछा, तुम्हारा रब है कौन? हजरत इब्राहिम ने बहुत मंतकी जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। ये तो कायनात का सबसे बुनियादी मुशाहिदा है। जी, और नमरूद का जवाब मंतिक का नहीं बल्कि ताकत का एक भूंडा मुजाहिरा था। उसने दो कैदी बुलवाए, एक को कत्ल करवा दिया, दूसरे को छोड़ दिया और कहा, लो ये काम तो मैं भी करता हूँ। ये एक अहमकाना जवाब था, लेकिन ये ताकतवर लोगों की नफ्सियात को जाहिर करता है। जब दलील खत्म हो जाती है तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। वो बहस को मंतिक के मैदान से निकालकर अपने कंट्रोल वाले मैदान में लाना चाहते हैं। बिल्कुल, ऐसे गैर मंतिकी शख्स से बहस कैसे की जाए, यहीं पर हजरत इब्राहिम की जहानत काम आई। यही एक अजीम दाई की पहचान है। जी, उन्होंने फौरन समझ लिया कि ये शख्स मंतिक से नहीं मानेगा, तो उन्होंने बहस का मैदान ही बदल दिया। उन्होंने उसे एक ऐसी जगह ला खड़ा किया जहां उसकी बादशाहत, उसकी फौज, उसकी ताकत सब बेमाना थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फरमाया, अच्छा, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दो। और उस एक दलील ने उसे मुकम्मल तौर पर खामोश कर दिया। कुरान कहता है, फबुहितल्लज़ी कफर, बस वो काफिर हक्का बक्का रह गया। उसके पास कोई जवाब था ही नहीं, हो भी नहीं सकता था। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसने इसके खुदाई के दावे की बुनियाद ही हिला दी। जी, और रिवायात में आता है कि उसका अंजाम भी बड़ा इबरतनाक हुआ। अल्लाह ने एक कमजोर सा मच्छर भेजा जो उसकी नाक में घुस गया। एक मच्छर? सिर्फ एक मच्छर। वो उसके दिमाग में भुनभुनाता रहता था और उसे इतनी अजियत देता था कि वो अपना सर दीवारों पर मारता था और लोगों से कहता था कि मेरे सर पर जूते मारो ताकि मुझे सुकून मिले। आखिरकार इसी जिल्लत में वो मर गया। यानी जिस शख्स को अपनी ताकत पर इतना घुमंड था, उसे एक मच्छर ने शिकस्त दे दी। इसमें सबक सिर्फ अल्लाह की कुदरत का नहीं बल्कि बहस करने के फन का भी है। वो कैसे? कि जब दलील का मुकाबला आना और ताकत से हो तो बहस का मैदान ही बदल देना चाहिए। ये आज के दौर में भी कितना अहम है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर, जहां मंतिक अक्सर काम नहीं करती। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। ये हिकमत है, जानना कि कब दलील देनी है और कब आईने में हकीकत दिखानी है। ये तो ताकत का मुकाबला था। दूसरी कहानी हजरत उज़ैर की उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो मौत के बाद जिंदगी का एक जाती और अंदरूनी तजुर्बा है। जी, और ये कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो किसी भी सोचने वाले इंसान के जहन में आ सकता है। हजरत उज़ैर एक तबाह हाल बस्ती से गुजरे जो गालिबन यरूशलम थी। हर तरफ खंडरात, हड्डियों के ढांचे। बिल्कुल, उसे देखकर उनके दिल में हैरत का एक सवाल उभरा, शक का नहीं, कि अल्लाह इस वीरान बस्ती को इसकी मौत के बाद दोबारा कैसे जिंदगी बख्शेगा। तो अल्लाह ने उन्हें इसका जवाब सिर्फ बताया नहीं बल्कि तजुर्बा करवा दिया। ये बात मुझे बहुत मुतासिर करती है। हकीकी यकीन जानने से नहीं बल्कि तजुर्बा करने से आता है। क्या खूब कहा आपने। अल्लाह ने उन्हें वहीं पर 100 साल के लिए मौत दे दी। जब वो 100 साल बाद बेदार हुए तो एक फरिश्ते ने इंसान की शक्ल में उनसे पूछा, यहाँ कितनी देर रुके हो? और उन्होंने कहा, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। जी, क्योंकि इंसान का वक्त का एहसास बहुत महदूद होता है।
लेकिन फिर उन्हें नाकाबिले तरदीद सबूत दिखाया गया। फरिश्ते ने कहा, नहीं, तुम पूरे 100 साल यहाँ रहे हो। और सबूत क्या था? सबूत 2 हिस्सों में था। अपने खाने और पानी को देखो, वो बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी रखे गए हों। और अब अपने गधे को देखो। जब उन्होंने देखा तो गधा गल सड़कर सिर्फ हड्डियों का एक बिखरा हुआ ढांचा बन चुका था। एक तरफ 100 साल गुजरने का कोई निशान नहीं और दूसरी तरफ 100 साल गुजरने का मुकम्मल सबूत। और फिर मौजज़े का अगला हिस्सा शुरू हुआ। उनकी आंखों के सामने वो बिखरी हुई हड्डियां जमा हुईं, वो ढांचा खड़ा हुआ, उस पर गोश्त चढ़ा, खाल आई और फिर अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी। और गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया। जी, ये मौत के बाद जिंदगी का एक ऐसा अमली मुशाहिदा था जिसके बाद किसी सवाल की गुंजाइश नहीं रही। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। पहले वो इल्मुल यकीन रखते थे, अब ऐनुल यकीन पर पहुँच गए। इन कहानियों से आगे बढ़कर सूरत आल इमरान में हज़रत मरियम की कहानी आती है, जो खुदाई मुदाखलत की एक और शानदार मिसाल है। उन्हें तमाम जहानों की औरतों पर एक ख़ास फजीलत दी गई। उसकी वजह क्या थी? कुरान उनकी जो सबसे बड़ी खूबी बयान करता है वो है जवानी की इबादत। जवानी की इबादत? जी, वो अपने हुजरे में अल्लाह की इबादत में इस कदर मशगूल रहती थीं कि फरिश्ते उनके पास आते थे। ज़राए बताते हैं कि वो इतनी लंबी नमाजें पढ़ती थीं कि उनके पाँव पर वरम आ जाता था। और ये जवानी है जब दुनिया की कशिश सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल, उस वक्त सब कुछ छोड़कर अल्लाह की तरफ झुकना एक गैर मामूली अमल है और अल्लाह ने इसी अमल को चुना। और इसी इंतखाब के बाद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश आती है, बगैर बाप के बेटे की खुशखबरी। ये एक ऐसी बात थी जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुई थी। जी, और उनका रद्द अमल बहुत फितरी था। एक पाकदामन खातून की तरह उन्होंने हैरत से कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। ये कोई एतराज नहीं था, बल्कि एक फितरी हैरत है। दुरुस्त। और जवाब में कायनात का सबसे बड़ा उसूल बयान किया गया, कज़ालिकल्लाहु यख़्लक़ु मा यशाअ। अल्लाह ऐसा ही करता है, वो जो चाहता है पैदा करता है। कुन फयकून, हो जा और वो हो जाता है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह असबाब का पाबंद नहीं, वो असबाब का खालिक है। हम इंसान वजह और नतीजे यानी कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में रहते हैं, लेकिन अल्लाह उससे मावरा है। ज़राए में इसका मुवाजना हज़रत आदम की तख्लीक से किया गया है, जो इस नुक्ते को और भी वाज़ेह करता है। जी, और ये बहुत खूबसूरत वजाहत है। अल्लाह ने तख्लीक के तीनों मॉडल इंसान के सामने रख दिए। उसूल सिफ़र, हज़रत आदम जो बग़ैर माँ और बाप के पैदा हुए। ठीक। उसूल 1, हज़रत हव्वा जो सिर्फ मर्द से पैदा हुई, और हज़रत ईसा जो सिर्फ औरत से पैदा हुई। और उसूल 2, बाकी तमाम इंसानियत जो माँ और बाप दोनों से पैदा होती है। ये तीनों मॉडल हमें बताते हैं कि जिसे हम नामुमकिन कहते हैं, वो खुदा की कुदरत के दायरे में महज एक और इम्कान है। और फिर जब हज़रत ईसा बड़े हुए तो उन्हें भी मौजज़ात दिए गए जो उनकी नबूवत की दलील थे। लेकिन हर मौजज़े के साथ एक जुमला लाजमी आता है, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और इस जुमले पर बार बार जोर देना इंतहाई अहम है। क्यों? इसकी क्या हिकमत थी? हज़रत ईसा मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाकर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ जाता। वो पैदाइशी अंधे और कोजी को अल्लाह के हुक्म से शिफा देते। वो मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करते। ये बार बार दोहराने की हिकमत ये थी कि कोई गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाए कि ताकत का असल सरचश्मा कौन है। बिल्कुल, ताकत का असल सरचश्मा अल्लाह है। नबी सिर्फ एक जरिया है, एक निशानी है, ताकि लोग नबी को खुदा ना समझ बैठें। ये कहानियां तो वाकई ईमान को ताज़ा कर देती हैं। ये इतनी वाज़ेह और ताकतवर निशानियां हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, और अफसोस की भी, कि हर कोई इन्हें कबूल नहीं करता। इतनी वाज़ेह सच्चाई को कोई कैसे झुटला सकता है? ये इंसानी नफ्सियात का सबसे पेचीदा सवाल है। ज़राए हमें इसकी एक गहरी वजह बताते हैं जो अहले किताब के खास रवैये से जाहिर होती है। क्या रवैया था उनका? उनकी एक चाल ये थी कि वो सुबह मुसलमानों के सामने ईमान लाने का दिखावा करते और शाम को जाकर कह देते कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमें इसमें कुछ खास नजर नहीं आया। ये तो बड़ी अजीब हरकत है।
اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی، مطلب وہ چاہتے تھے کہ جو نئے یا کمزور ایمان والے مسلمان ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر اس دین میں کوئی سچائی ہوتی تو یہ اسے ایک دن میں ہی کیوں چھوڑ دیتے؟ بالکل اس طرح وہ عام لوگوں کے دلوں میں شک کے بیج بونا چاہتے تھے۔ لیکن وہ ایسا کرتے کیوں تھے؟ آخر اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس رویے کی جڑ ایک بہت بنیادی اور خطرناک انسانی جذبے میں تھی، حسد۔ حسد؟ جی، حسد۔ انہیں اس بات پر حسد تھا کہ آخری نبوت جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے وہ بنی اسرائیل کے بجائے عربوں میں کیوں آ گئی۔ وہ حق کو پہچانتے تھے، انہیں اپنی کتابوں کی پیشن گوئیوں سے معلوم تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن ان کی نسلی برتری کا احساس اور حسد ان کے اور سچ کے درمیان دیوار بن گیا۔ جی، اور حسد کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے، یہ وہ احساس ہے جو آج ہمیں سوشل میڈیا پر کسی دوست کی کامیابی کی تصویر دیکھ کر ہو سکتا ہے۔ تو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بظاہر چھوٹا سا احساس اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ انسان کو سامنے نظر آتی ہوئی حقیقت کو قبول کرنے سے بھی روک دے۔ آپ نے بالکل درست کہا، حسد انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے، یہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور اسی حسد نے انہیں ایک اور اس سے بھی بڑی برائی کی طرف دھکیلا۔ وہ کیا تھی؟ علمی اور فکری بددیانتی۔ فکری بددیانتی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جب آپ سچ کو جانتے ہوں لیکن جان بوجھ کر اسے توڑے مروڑے، وہ اللہ کی کتاب کے الفاظ کو ان کے اصل مطلب سے ہٹا دیتے تھے، وہ اپنی زبان کو ایسے گھما کر بات کرتے تھے کہ سننے والے کو لگتا کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے ہوتے تھے۔ یعنی وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے نام پر بیچتے تھے۔ بالکل، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ وہ اس سچائی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کی انا کو ٹھیس پہنچاتی تھی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت صرف ایک نظریاتی تصور نہیں، بلکہ اس نے تاریخ میں حضرت ابراہیم، حضرت عزیر اور حضرت مریم جیسی شخصیات کی زندگیوں میں عملی طور پر شکل اختیار کی۔ جی، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ سچائی کا سامنے آ جانا کافی نہیں ہوتا، اسے قبول کرنا یا رد کرنا ہمارے اندرونی جذبات، خاص طور پر حسد اور تکبر پر منحصر ہوتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ ذرائع میں یہ ذکر ہے کہ کائنات کی ہر شے، سورج، چاند، ستارے، درخت، جانور، سب کے سب چاہے خوشی سے یا مجبوری سے اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ یعنی پوری کائنات حالت اسلام یعنی اطاعت میں ہے۔ جی، صرف انسان اور جنات کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنا راستہ خود منتخب کریں۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ ایک ایسی کائنات میں جو مکمل طور پر الہی نظام کے تابع ہے، اس میں ایک باشعور انسان کا اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اسی اطاعت کی راہ کو منتخب کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ اپنی ذاتی چھوٹی سی مرضی کو اس عظیم کائناتی ارادے سے ہم آہنگ کرنے کا کیا مفہوم ہے جو پوری کائنات کو اتنی خوبصورتی سے چلا رہا ہے؟